नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स का कैसे डाइजेशन होता है। तो फूड का सब्सटेंसेस देखें और उसके न्यूट्रिशंस के बारे में बात करें तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। साथ ही साथ देखिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसको देखिए दो तरीके का डाइजेशन होता है, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। माइनर के अंदर 3 चीज़ होता है, वाटर, विटामिन और मिनरल। इनको ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बट मेजर वाले में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमारी बॉडी को। जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में तोड़ना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना, फैट को फैटी एसिड में तोड़ना। एक वर्ड है यहाँ पर काइटोबॉडी, जो कि यूरिन में पाया जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। बस आप याद रखिए काइटोबॉडी मैंने इसलिए यहाँ लिखा हुआ क्योंकि ये यूपीएससी सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया और एनडीए में भी एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। मैं आपको पहले बता दूं कि आई हैव वेल क्वालिफाइड यूपीएससी एनडीए और यूपीएससी सीडीएस और बिहार हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं और एसएससी CHSL भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये अपने नोट्स क्यों ना शेयर करूं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे पाचन किया जाता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट दो रेशो में होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलित होता है, जिसका रेशो होता है हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है, यानी कि 2:1। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में हमारे अंदर कितना प्रेजेंट होता है, तो आपको ये रेशो मिलेगा। इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको बता दूं कि C6H12O6 जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला है पूरा। अगर फोटोसिंथेसिस वगैरह देखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो तीनों के टाइप के और कैसे डाइजेशन किया जाता है इनके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए मोनोसेकेराइड दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी प्रोड्यूस ओनली 1 मॉलिक्यूलर ऑफ ग्लूकोज, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोड्यूस करते हैं, जिसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। केमिकल फार्मूला इसका ये रहा, आप लोगों को मिला होगा। ठीक, तो क्या बनाता है मोनोसेकेराइड? मोनोसेकेराइड बनाता है फ्रुक्टोज से बनता है और ग्लूकोज वगैरह भी बनता है। डाइसेकेराइड क्या होता है? देखिए डाइसेकेराइड जो होता है, दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पर डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1। तो आप चीज़ों को ध्यान में रखिए कि मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब होता है, पॉली का मतलब बहुत सारा। पॉलिनोमियल्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो देखिए ये क्या प्रोड्यूस करता है, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस। और इसका केमिकल फार्मूला है C12H22O11। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइसेकेराइड का क्या फार्मूला है। ये एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा गया 2017 के एनडीए में। सुक्रोज, देखिए सुक्रोज को हम शुगर के नाम से भी जानते हैं और यहाँ से ग्लूकोज बनता है, जिसका फॉर्मूला ये रहा। दोनों को देखिए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलाकर क्या बनता है, तो सुक्रोज बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि सुक्रोज कैसे बनता है। तो सुक्रोज बनने का ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। मतलब दोनों एक ही होता है, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, दोनों मिलाने के बाद सुक्रोज बनता है। माल्टोज कैसे बनता है? तो ये माल्ट शुगर, देखिए ठीक है, माल्ट प्लस शुगर होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज आप मिला दीजिएगा तो माल्टोज बन जाएगा। लैक्टोज कैसे बनता है? तो मिल्क शुगर जो होता है, लैक्टोज का मतलब आपको पता ही होगा कि जो मिल्क के अंदर पाया जाता है, जो दूध के अंदर पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिला देंगे तो लैक्टोज बन जाता है। ये सब चीज़ें देखिए, ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन क्या पूछ रहा है। यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि डाइसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड में और पॉलीसेकेराइड में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि लैक्टोज बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, जैसे कि टीन, कॉपर वगैरह मिलाने पे क्या चीज़ बनता है, ब्रोंज कैसे बनता है। उस तरीके से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट्स में देख लीजिए कि फ्रुक्टोज़ क्या होता है। फ्रुक्टोज़ जो होता है
वो फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और सभी के अंदर जो जितने भी फ्रूट होते हैं उसमें फ्रूट शुगर होता ही होता है, यानी कि उसमें मिठास होता है। बट एक चीज़ है कि फ्रुक्टोज जो है किसके अंदर नहीं पाया जाता है, तो ग्रेप्स के अंदर नहीं पाया जाता। ग्रेप्स के अंदर सीधा ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता, ये एक्सेप्शन है। अब अंगूर के अंदर फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता, आप इस चीज़ को याद रखिए। और सबसे ज़्यादा जो फ्रुक्टोज है वो शुगर केन यानी कि जो गन्ना है ना उसके अंदर पाया जाता है। तो आप ये ग्रेप्स याद रखिए जिसके अंदर फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपको, ये लुसेंट में भी नहीं मिलेगा। थर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि बहुत सारे इसमें मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लूकोज के, इसलिए इसको पॉली कहते हैं। अगर आप पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे डिग्री होते हैं, वेरिएबल्स वगैरह आपको नज़र आएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या बनता है, सेलुलोज बनता है, स्टार्च बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। आवर बॉडी कैन डाइजेस्ट ओनली स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। देखिए इसलिए हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम ग्लाइकोजन और स्टार्च ही खाली डाइजेस्ट कर पाते हैं, और सेलुलोज जो है वो घास फूस होता है उनमें मिलता है जो कि जानवर डाइजेस्ट कर पाते हैं। प्रोटीन की बात करें, हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर प्रोटीन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और ये कैसे कन्वर्ट होता है अलग अलग अमीनो एसिड्स वगैरह में, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, तो प्रोटीन देखिए अमीनो एसिड का फॉर्म होता है। क्या होता है, अमीनो एसिड का प्रोटीन फॉर्म होता है, और ये 20 टाइप के होते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं तो 2 टाइप के अमीनो एसिड के बारे में हम बात करेंगे, उसमें एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल, जो कि हमें ज़रूरत है और दूसरी जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो जो ज़रूरत है हमें वो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए हमें लेना पड़ता है। लाइक हम पल्सेस वगैरह लेते हैं, दालें लेते हैं, और बहुत सारे हम प्रोटीन एक्स वगैरह भी हम लेते हैं। तो आप एसेंशियल अमीनो एसिड कह सकते हैं कि हम लेते हैं। अब जो नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, और उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। प्रोटीन के ऊपर मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे टूटता है, कैसे क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही रखिए, इन सब के ऊपर आपको फुल वीडियोज़ मिलेंगे। फैट, तो देखिए फैट इज़ फॉर्म बाय द फैटी एसिड, इज मेन वर्क टू रिजर्व बॉडी इन आवर बॉडी फूड इन आवर बॉडी। देखिए फैट का क्या मतलब होता है कि ये फैटी एसिड होता है, और इसका क्या काम होता है कि जो हमने फूड खाया उसको रिज़र्व करना एज अ फैट, कि जब हम खाना वगैरह ना ही खाएं तो वो कई दिनों तक हमें ज़िंदा रख सके उस फैट से। जैसे आपको पता है कि ऊँट जो है 1 हफ्ते तक पानी नहीं पीता, या 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक वो खाना खाए बिना वर्क कर सकता है। क्योंकि उसका जो कुब्बड़ होता है, जो हम्प होता है, वहाँ पर वो स्टोर कर रखता है फूड को। इसी प्रकार हमारे में एज अ फैट, मोटापे के रूप में, वसा के रूप में फूड रिजर्व करके रखा जाता है। देखिए कैलोरी वैल्यू क्या होती है, यानी कि कैलोरी क्या होती है। तो अगर हम 1 ग्राम कोई भी चीज़ हम खाते हैं कम्प्लीटली वो डाइजेस्ट हो जाता है, उससे जो भी एनर्जी हमें मिलता है उसको कैलोरी वैल्यू कहते हैं। ऑन दिस अर्थ हाइड्रोजन, देखिए H2 कहता है हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू, सो दिस कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर फ्यूल ऑफ और फ्यूचर एनर्जी। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूचर फ्यूल और फ्यूचर एनर्जी। आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर जो सन का जो स्ट्रक्चर जो सन है वो उसके अंदर पाया जाता है, बना हुआ है। तो कैलोरी वैल्यू की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में 4 किलोग्राम कैलोरीज मिलता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ये सब बहुत बहुत चीज़ें पूछ देता है। प्रोटीन के अंदर 5.1 किलोग्राम कैलोरीज वगैरह मिलता है। फैट के अंदर 9.1 किलोग्राम कैलोरीज मिलता है। जो पार्ट थर्ड है इसका एकदम जो मेन मोटिव है पढ़ाने का, वो है डाइजेशन इन माउथ से और इंजाइम्स वगैरह के बारे में मुझे आप लोगों को बताना, ये मेन मेरा मकसद था। तो आप सभी को पता है कि जो डाइजेशन है वो आप लोगों का माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारी जो सलेवरी ग्लैंड है, जैसी डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, जीभ पे हम कोई चीज़ रखते हैं तो गलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे जीभ के वहाँ से सलेवरी ग्लैंड होती है, तो सलेवरी ग्लैंड से एक सीक्रेट होता है, क्या एंजाइम सीक्रेट होता है, इसको कहते हैं टाइलिन। इंग्लिश में देखें तो पी जो है साइलेंट होता है, टाइलिन कहते हैं। ये एंजाइम होता है, क्या हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है टाइलिन करता है। टाइलिन को सलेवरी एमिलेज के भी नाम से जानते हैं। देखिए टाइलिन कम पूछा जाता है, लेकिन सलेवरी एमिलेज के नाम से ये जाना जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंजाइम्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आइदर
फास्ट, रिएक्शन स्पीड और स्लो। देखिए एंजाइम्स होते हैं वो स्पीड में भी काम करते हैं, स्लो में भी काम करते हैं। अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो एंजाइम जो है जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आप कम खाना खाते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं तो धीरे धीरे ही वर्क करते हैं। तो ये दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये यूपीएससी सीडीएस में आपको मिल जाएगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये पूछा हुआ 2018-17 के लमसम में, तो आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो आपको शायद एसएससी सीजीएल में भी मिला होगा, आपको सीएचएसएल में मिला होगा। हर एक चीज़ में क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या सभी प्रोटीन एंजाइम्स है, तो बिल्कुल नहीं, सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होती, बट सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। यानी कि जितने भी जो एंजाइम्स है पचाने के जो जूसेस वगैरह हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, बट सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं होता। इस चीज़ को याद रखिए कि सभी एंजाइम्स जो है प्रोटीन होता है, बट एवरी प्रोटीन इज़ नॉट एंजाइम। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ डज टाइलिन वर्क, हाउ इट इज़ चेंजेस। देखिए कि टाइलिन जो है, जो लार ग्रंथि है जिसके अंदर से टाइलिन निकलता है, सिलेवरी एमिलेज निकलता है, वो कैसे वर्क करता है। देखिए जो हम कोई भी चीज़ लेते हैं, आटा लीजिए, एक स्टार्च ले लीजिए, कोई भी हम खाना खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल हम खाते हैं, तो टाइलिन जब जो हमारा सिलेवरी ग्लैंड है वो टाइलिन क्या करता है, एंजाइम छोड़ता है, जिससे वो माल्टोज बन जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके हम उसे पचा पाते हैं। ये सलाइवी आई नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, सलाइवा है खाली। और रिलीज इन होल डे से देखिए सलाइवा कितने अमाउंट में, तो 2 से लेकर 2.5 लीटर तक सलाइवा पूरे दिन भर में प्रोड्यूस होता है। तो सलाइवा की स्पेलिंग ये है, ठीक है ना, ये थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया गया है, तो आप देख लीजिए, इंसान है, गलतियाँ तो होती हैं, माफ़ करें। तो लाइजोजिम्स क्या होते हैं। देखिए लाइजोजिम्स क्या होते हैं कि ये एक एंजाइम होते हैं, कहाँ पर हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, आपने इसके बारे में नाम सुना होगा। ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, हमारे पसीने में पाए जाते हैं, यूरिन में पाए जाते हैं, और सलाइवा में भी पाए जाते हैं, और हमारे आंसुओं में भी पाए जाते हैं। इनका क्या काम रहता है कि जो बैक्टीरियल अटैक है, जो एक्सटर्नल बैक्टीरियल अटैक करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। यानी कि आप लोगों से बात किया जाए कि आपको चोट लगा एक, ठीक है ना, एक वुंड हुआ, तो वहाँ पर चोट लगने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि खून निकलने लगता है। तो ये लाइजोजिम्स क्या होता है, वहाँ पर एक वाटरी परत बना देता है, वाटर का एक परत बना देता है, जिससे वो प्रोटेक्शन कर देता है और खून को रोकने से खून को रोक देता है। और ये हेल्प करता है विटामिन के की मदद से। आप सबको पता है कि ब्लड क्लोटिंग जिसको कहते हैं, विटामिन के जिसके अंदर हेल्प करता है। इसके बारे में सब विटामिन के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और किस चीज़ की ज़रूरत है इसमें बदलाव करने की। और साथ ही साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और नेक्स्ट हम वीडियो में देखने वाले हैं डाइजेशन इन स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से चीज़ें हैं और क्या प्रोड्यूस है, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नो वरी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।